दोस्तों नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि हमारा देश जब शिशु काल में था तब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1949 में जब अमेरिका जाते हैं तो हैरी एस ट्रूमैन वहां के राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। 1961 में जॉन एफ कैनेडी जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब वो देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। और 2014 तक घुटनों के बल चलने वाला भारत जब दौड़ने लगता है पैरों के बल तेज रफ्तार में, तो विश्व गुरु हमारे देश के नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाते हैं तो एयरपोर्ट पर कुछ भाड़े के लोग, यह सुना है मैंने, गुजरात मूल के नागरिक बुलाए गए और गुजरात मूल के नागरिकों का हेलो हाय किया गया। व्हाइट हाउस में जाकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी, प्रथम महिला राष्ट्रपति की मानी महिला अमेरिका की, वो स्वागत करने के लिए खड़ी थी। इसको मैं अंधभक्तों से जानना चाहता हूं और खास करके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दावा करते थे कि 2014 तक भारत घुटनों के बल चलता था और देश में 2014 तक जो जन्म लेने वाले नागरिक हैं, हमारे जैसे लोग या जिन्होंने देश की आजादी के लिए देश के नायक रहे, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के महात्मा गांधी तक, सुभाष चंद्र बोस से लेकर तमाम देश के करोड़ों करोड़ आबादी जो देश के प्रति वफादार थे, उन सब में से एक भी ऐसा नहीं था जिसने कहा कि हमारे लिए शर्म की बात थी। लेकिन 2014 में जब देश में संघ का शासन शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि 2014 तक शर्म महसूस करते थे वो लोग, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जिनके डीएनए में देश के प्रति गद्दारी थी और 2014 के बाद शान महसूस करने लग गए हैं। तो 2014 से लेकर के अभी 9 सबसे बड़ा बच्चा अगर 2014 में पैदा हुआ होगा मोदी काल में, तो 9 वर्ष का बच्चा, 8 वर्ष का बच्चा, 7 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 4 के, 3 के और 2.5 महीने, 2 दिन, 5 दिन के बच्चे होंगे, 1 दिन के बच्चे होंगे। नरेंद्र मोदी को सारी सूचना है कि शून्य से लेकर मानी 1 दिन से लेकर के 9 साल तक के बच्चों को फक्र महसूस हो रहा है उन बच्चों को कि वो भारत में जन्मे जहां का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और तब मैं ये कहना चाहता हूं, बड़ी रोचक बात है, प्रधानमंत्री ने कहा, एक तरफ दावा किया मैं 35 साल तक भीख मांगकर पेट पालता था और अमेरिका जाने के बाद कहा मैं व्हाइट हाउस के बाहर से गुजरा, मैं तो भीख नहीं मांगा, मेरे परिवार में किसी ने भीख नहीं मांगा, मेरे गांव में, मेरे रिश्तेदारी में कोई भीख मांग करके, भिखारी मांग करके पेट नहीं पालता है। लेकिन मैं अमेरिका नहीं जा पाया। मैंने देश की बड़ी यात्राएं की है, संविधान सम्मान यात्रा भी की 2018 में 65 दिन की पूरे देश की, लेकिन मुझे अमेरिका जाने का अवसर नहीं मिला। और हमारे देश में 35 साल तक भीख मांगने वाला भिखारी व्हाइट हाउस में भी शायद भीख मांगने गए क्या? पूछना चाहिए देशवासियों को, वैसे अंधभक्तों को मैं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां अपना रिश्ता निकाल देते हैं, वहां अपना रिश्ता बना लेते हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो अमेरिकी पत्रकार ने भारत के संदर्भ में पूछा कि भारत में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म और लोकतंत्र के विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। हमारे तो डीएनए में, हमारे संस्कार में, हमारे संस्कृति में, हमारे व्यवहार में और हमारे पूर्वजों ने तो लोकतंत्र को शब्दों में पिरो करके संविधान के रूप में बाबा साहेब की अगुवाई में, मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। लेकिन फिर सवाल भी है, ये सवाल भी हमारे देशवासियों को उठाना चाहिए कि हमारे देश में जब कोई मुसलमान अपराध करता है तो इनका एक बाबा और है, पेशेवर गोरखनाथ के मठ में मठाधीश योगी आदित्यनाथ, उनका बुलडोजर चल पड़ता है और संदेश देते हैं जैसे वो बुलडोजर बाबा हो गए।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संदेश भी देते हैं कि जब वह आरोपी, वह अपराधी अगर जाति से गुजर हो तो हत्या हो सकती है, मुसलमान हो तो मारा जा सकता है पुलिस की हिरासत में, उसकी हत्या हो सकती है। लेकिन अगर वह जाति से राजपूत हुआ तो वह देश की उच्च कोटि के, हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेता, एशियाड पदक विजेता बेटियां जो हमारे देश में, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये तमाम जिनके खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, उस पर यौन शोषण के मामले 6 लड़कियों की शिकायत है। अरे बुलडोजर चलाना तो दूर, उसको पूछताछ के लिए कोर्ट तक जाने की भी मुझे लगता है रास्ता नहीं निकल पा रहा है। तब मुझे लगता है, जरा अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचें, ये जो बेटियां हैं जो यौन शोषण की शिकायत लेकर के, अगर ये जाटों की बजाय राजपूत और ब्राह्मणों की बेटियां होती, तब मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया जाति धर्म देख करके कोई भी भेदभाव नहीं होता है, और तब इसी तरीके से पुलिस की हिरासत में जो हत्याएं हो रही हैं उनका मैं जिक्र करूं। तब मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो लोग ये कहते हैं, ये दावा करते रहे हैं कि भारत 2014 तक घुटनों के बल चलता था, उनको मैं बताना चाहता हूं कि तब देश के पहले प्रधानमंत्री 1949 में, 1961 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका गए थे, तो तब वहां के राष्ट्रपति हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। और 2014 से पहले हम मंगलयान छोड़ चुके थे, ये मत भूलो अंधभक्तों। लेकिन आज की तारीख में जो विश्व गुरु अपने दावा कर रहे हैं और देश में फक्र की बात कर रहे हैं कि 2014 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को सच में, और आप देश के 140 करोड़ आबादी के लिए, ये देश के लिए शर्म और अपमान की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एक भी अमेरिकी राजनेता एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे। ये हमारे देश का अपमान है। लेकिन एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में 2014 से पहले जन्म लेने वाले को शर्मनाक बताना, कि महसूस करना कि शर्म की बात है, 2014 से पहले भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति शर्म महसूस करता था, ऐसा शब्द कह करके, ये विदेशों में ऐसी बात करके नरेंद्र मोदी ने स्वयं भी भारत की 140 करोड़ आबादी का अपमान किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देश और दुनिया में किसी भी देश का प्रधानमंत्री यदि इतनी बड़ी गिरी हुई बात करता हो, यह मुझे लगता है भारत की जगह अगर किसी और देश का व्यक्ति प्रधानमंत्री की सत्ता पर बैठ करके, पद पर बैठ करके ऐसी ओछी बात करता, तो हो सकता है कि लोग उसे हाथ पकड़ करके या हाथ से भी कुछ और बदतर व्यवहार करके कुर्सी से हटा चुके होते। लेकिन हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग ऐसे ही हैं। हमारे देश के अंदर जो नेता है, उसकी जाति, उसके संगठन को देख करके वह देश में कलंक लगाने वाला भी अगर भाषा बोलता है, देश की आबादी को अपमानित करने का भाषा भी अगर बोलता है, और अगर वो मोदी की तरह बड़े बोल छोड़ता है, अपने को विश्व गुरु बताता है, तब भी देश के अंधभक्त उसे झेलते हैं। मैं आप सब लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आपका अपमान अमेरिका में हुआ, उसके लिए हम सबको खेद है, दुख और अफसोस की बात है, और उम्मीद करते हैं कि ये बड़े बोल जो आप विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, इस गलतफहमी के शिकार आप इसलिए बने क्योंकि 35 साल भीख मांगने के बाद आप 16 हजार करोड़ के जहाजों पर, उड़न खटोले पर बैठते हैं, इसलिए आपको ये घमंड आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि शीशे के सामने खड़ा होने पर शकल अगर खराब हो तो शीशे का दोष नहीं होता है। अमेरिका पहुंचकर अमेरिका के एयरपोर्ट पर जिस प्रकार की बेरुखी अमेरिकी सरकार ने आपके साथ की है, उससे मुझे लगता है आपको भी अपने कर्म और व्यवहार पे समझ आ गई होगी। बड़े बोल बोलना बंद करना चाहिए। धन्यवाद।